الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال سبحانه عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وقال عليه الصلاة والسلام وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق حبيبه ورسوله وصفيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारे मुआशरे में अजीब व गरीब किस्म की तवहुम परस्ती, बदशुगूनी, बदफाली और नहूसत का तस्वुर पाया जाता है। अजीब और अजीब तर किस्म के तवहुमात मस्तूरात में, औरतों में और मर्दों में पाए जाते हैं। एक मुसलमान का अकीदा चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह के ऊपर उसका यकीन, भरोसा, तवक्कुल कायनात की हर चीज़ से बढ़ के होनी चाहिए। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह भी मदद उसी वक़्त फरमाते हैं जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल सबसे बढ़ के करे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। चूँकि हमारा मुआशरा एक तरफ से फारिस ईरान के साथ लगता है, और आपके इल्म में है कि ईरान की तहजीब और इनकी सकाफत जो नस्ल से आ रही थी वो मजूसी आतिश परस्त लोग थे। हमारे मशरिक की तरफ हिंदुस्तान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तवहुमात और सबसे ज़्यादा कमज़ोर अक़ीदे के लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू कौम है। इसीलिए इनके खुदाओं की तादाद 33 करोड़ है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माबूदों को पूजने वाली हिंदुस्तानी हिंदू कौम है। हमारे शमाल में चीन है, कुछ लोग बुद्ध मत के हैं, कुछ कन्फ्यूशस के हैं, कुछ ज़रतश्त के हैं। ये लोग भी अजीब व गरीब किस्म के हिंदुओं की तरह तवहुमात रखते हैं। तीन तरफों से हम जिन बड़ी कौमों के दरमियान में वाक़े हैं वो पुरानी कौमें हैं, तारीख़ी कौमें हैं और तवहुमात से भरी हुई हैं। बीच में अल्लाह ताला ने एक चराग रोशन किया इस्लाम की सूरत में। बर्र सग़ीर के इस खित्ते में मुसलमान आबाद हैं, लेकिन पड़ोसियों का, हमसायों का, माहौल का, मुआशरे का लोगों पे असर पड़ता है। उनका असर आज भी मुसलमान घर घर में मौजूद है। और अगर आप में से हर आदमी अपने गिरेबान में झांक के देखे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस्लामी तालीमात हमारे घरों में कम होंगी और हिंदुआना रसूमात ज़्यादा होंगी। मजूसियों की रही सही बातें हमारे मुआशरे में ज़्यादा होंगी। हमारे यहाँ ये अकीदा रखा जाता है कि दुल्हन को लेकर आए, जो बेवा औरत है या मुतल्लका औरत है उसको इसके करीब न लाया जाए वरना झगड़े पैदा होंगे। दुल्हन को लेकर आए, उसकी गोद में छोटा बच्चा
बिठाया जाए ताकि इसके यहाँ बेटे की विलादत हो। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसके सरहाने के नीचे एक छुरी रख दो ताकि इसके दिल में डर और खौफ न रहे, ये बहादुर बने। रास्ते में गुजरते हुए अगर काली बिल्ली गुजर गई तो कयामत आ गई, सारा अब मुसीबत आएगी। कोई कौवा बोल उठा, उसकी आवाज सुनी, घबरा गए। उल्लू की आवाज सुनी, सारा दिन मुसीबत में गुजरेगा, पूरा महीना मुसीबत में गुजरेगा। ऐसी अगर छोटी छोटी बातें बयान करूं तो इतनी ज्यादा हैं, हजारों की तादाद में। रात को झाड़ू नहीं देना वरना बलाएं आ जाएंगी, रात को शीशा नहीं देखना, नाखून नहीं तराशना, झाड़ू को सीधा नहीं खड़ा करना वरना झगड़े होंगे। ये आपके घर घर की कहानी है। और अभी सफर का महीना शुरू हो गया है। इसको इस मुआशरे में जो मुसलमानों का मुआशरा है मनहूस महीना समझा जाता है, माअज़ल्लाह। इब्तिदाई 13 दिन जो हैं इन्हें कहा जाता है 13 तेजियां। मिजाज में शिद्दत होगी, सफर नहीं करना, कारोबार नहीं शुरू करना, नुकसान हो जाएगा, शादी नहीं करना। इस मुआशरे में सफ़र के मुताल्लिक ख़ास तौर पे तसव्वुर पाया जाता है, जबकि इस्लाम ने सफ़र को सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का नाम दिया है, जिसका मतलब है सफ़र कामयाबियों वाला, सफ़र अल खैर, खैर वाला सफ़र। ये जो बदफाली, बदशुगुनी और तवहुम परस्ती है, इस्लाम में इस नाम की कोई चीज नहीं है। ये तसव्वुर किन कौमों में पाया जाता है, कहां से आया, इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है? अल्लाह ने तौफीक दी तो इन पे बात करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ समझते हैं कि जी ये जो महीना अभी सफ़र का शुरू हुआ है, इसमें नहूसतें आती हैं, आफात आती हैं, हादिसात होते हैं, बीमारियां होती हैं, और लूले और लंगड़े जिन्नात आसमानों से ज़मीन की तरफ उतरते हैं। इन्होंने देखे भी हैं, लंगड़े लूले जिन्नात ऊपर से आते हुए। मिट्टी के बर्तन तोड़ दो, घर के दरो दीवार झाड़ू दे दो, नहूसत है ताकि खत्म हो जाए, है या नहीं है? ये पुराने हजरात जो मौजूद हैं इनसे पूछ लीजिए। एक एक पेटी और संदूक को पीटा जाता है कि उसके अंदर से बलाएं निकलें। इस्लाम क्या कहता है? सूरतुत तगाबुन की आयत नंबर 11, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जो भी मुसीबत किसी पे आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। एक सूरतुल हदीद आयत 22, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नबरअहा। जमीन पे कोई मुसीबत आए या तुम्हारे नफ्सों में कोई मुसीबत आए, तुम्हारे इन नफूस के पैदा करने से पहले हमने उसे लिख दिया था। वो हमारे फैसले से आती है। मा असाब मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। जो भलाई आती है वो अल्लाह की तरफ से है। वमा असाब मिन मुसीबतिन फमिन नफ्सिक। मुसीबत आती अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसकी वजह और उसका सबब
और उसके आने की जो वजह बनती है वो तुम्हारी जानें होती हैं, तुम्हारे गुनाह होते हैं। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह नहल है, आयत 98। जब आप कुरान मजीद पढ़ने का इरादा फरमाएं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, अल्लाह ताला की पनाह मांगे शैतान से। लेकिन याद रखिए, जो ईमान वाले लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, जिनके दिल में ईमान और तवक्कुल की दौलत है, शैतान का उन पे कोई जोर नहीं चलता। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो ईमान रखता हो और तवक्कुल की दौलत जिसके सीने में मौजूद हो, शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कुरान मजीद की आयतें हैं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं वो तुम्हारे आमाल का नतीजा है। सूरह शूरा आयत 42। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। सूरह फातिर की दूसरी आयत। अल्लाह ताला जिसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वमा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादी। जिसे अल्लाह बंद कर दे, रोक दे, उसे कोई खोल नहीं सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। अगर अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उसकी जात के सिवा उस तकलीफ को कोई नहीं हटा सकता। व इन यमसस्का बिखैर, अगर वो आपको खैर पहुंचाना चाहे फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। सूरह अनआम आयत 17। कुरान भरा पड़ा है। मुसीबत है, भलाई है, अच्छाई है, बुराई है, ये फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। सबब इंसान के गुनाह और उसकी बदआमालियां और उसके जुल्म और उसकी सरकशी और नाफरमानी बाज दफा उसके बुरे हालात का सबब बन जाती है। लेकिन याद रखिए, हालात आते फिर भी अल्लाह की तरफ से है। 7 साल का बच्चा है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास बिठाया और ये बच्चा मुस्तकबल का सहाबा किराम में सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान बना। रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हुजूर फरमा रहे हैं, या गुलाम, ऐ लड़के, कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं, उन्हें जरा दिल के ऊपर लिख दो। इहफज़िल्लाह यहफज़क। अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करो, अल्लाह का हुक्म मानो और पाबंदी के साथ मानो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। इहफज़िल्लाह, अल्लाह के कानून को मानो। तजिदहु तुजाहक, अल्लाह को सामने पाओगे, अपने पास, अपने साथ उसकी मदद पाओगे। इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, जब मदद मांगने की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मांगना। इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह, मांगने की जरूरत पेश आए, सवाल की जरूरत पेश आए, अल्लाह से मांगना। वाअलम, और जान लो, लौ अन्नल उम्मत इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लन यनफऊक बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। सारी दुनिया जमा हो जाए तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये बात दिल की तख्ती पे लिख दो, सारे जमा होकर तुम्हारे लिए नफे का फैसला नहीं कर सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। वलौ अन्नल उम्मत इज्तमाअत अला अन यदुर्रुक बिशै, सारे जमा हो जाए नुकसान पहुंचाने पर, लन यदुर्रुक बिशैइन, जर्रा बराबर भी। अरबी में शै कहते हैं जर्रा सी चीज को। अरबी ग्रामर में ये लफ्ज नकिरा है, इसके ऊपर जो 2 ज़ेर हैं इसको कहते हैं तनवीन, तनकीर की है। कुछ भी, हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जर्रा बराबर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सारे मिलकर भी
इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक, सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया है। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। अपने घरों में मस्तूरात का ज़हन बनाओ, अपने छोटे बच्चों को अल्लाह के ऊपर एतमाद करना और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना सिखाओ। छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें मत डराओ। मोमिन बुज़दिल नहीं होता। बच्चों को बचपन ही से डराते हो, बला आ गई, भूत आ गया, ये वो चीज़ें जो वजूद ही नहीं रखती। सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, मुस्लिम में भी है, ला अदवा वला तियरत वला सफर वला हम वला नौ वला गुल। 6 चीजें आपने बयान फरमाई। आपने फरमाया सफर में कोई नहूसत नहीं है, सफर मुबारक महीना है, इसमें कोई नहूसत नहीं। वला तियरा, बदफाली, नहूसत, तवहुम परस्ती कुछ भी नहीं है। वला अदवा, बीमारी अल्लाह के हुक्म के बगैर एक से दूसरे की तरफ मुतअद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती। वला हाम्मा, उल्लू अगर बोले तो उसमें कोई नहूसत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक परिंदा है, वो आप अपनी आवाज तो निकालेगा। यहाँ तो जादूगर जो लोग होते हैं उन्होंने उल्लू के बारे में ऐसी ऐसी बातें करके डराया हुआ है कि उल्लू अगर बोले आफत आ गई सारी। वला नौआ, सितारों की गर्दिश कुछ भी नहीं। आपके तो अखबारात भरे पड़े हैं कि जी ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, महीना कैसे गुजरेगा, साल कैसे गुजरेगा, आपका सितारा गर्दिश में है और आपका सितारा फुला में है। वला नौआ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सितारों के अंदर कोई तासीर नहीं है। उन्हें तो अल्लाह ताला ने अलामात बनाया है उन्हें रोशनी के लिए, उससे आप सिमत रात को मालूम कर सकते हैं। ये शमाल का सितारा है, ये कुतुब जुनूबी का है, ये मशरिक का है। रास्ते की सिमत रात को आप मालूम कर सकते हैं। रोशनी बस, इसके सिवा कुछ नहीं। वला गूला, कोई भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ऐसी चीजों से बच्चों को डराते हो बचपन ही से, फिर यही बड़े होते हैं, फिर ये दादी अम्मा दादा जी बनते हैं, उस वक्त फिर ये अपने बच्चों को डराते हैं। और अजीब व गरीब किस्म की कदम कदम पे वो बातें जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अत्तियरतु शिर्क। आप अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया, अत्तियरतु शिर्कुन, अत्तियरतु शिर्कुन, अत्तियरतु शिर्कुन। ये नहूसत का तसव्वुर शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। फरमाया हम में से हर किसी के दिल में कभी कभार इसका तसव्वुर आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल के साथ उसको मिटा देते हैं। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल करे नहूसत उसके दिल से निकल जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन रद्दतहु तियरत अन हाजतिन फ़क़द अशरक। जिस आदमी ने नहूसत की वजह से अपनी जरूरत को छोड़ दिया कि ये काम मैं नहीं करता, पता नहीं इसमें कोई नहूसत है, अगर उसने ऐसा किया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़द अशरक, इसने शिर्क किया। सहाबा ने अर्ज की, वमा कफ़ारतु ज़ालिका या रसूल अल्लाह, इसका कफ़ारा क्या है? अगर गलती से किसी ने ऐसे कर दिया हो उसका कफ़ारा क्या है? आपने फरमाया अन यक़ूल, इसके बाद ये कहे, अल्लाहुम्मा ला तैर इल्ला तैरुक वला खैर इल्ला खैरुक। अल्लाह कोई नहूसत नहीं है मगर वो जिस चीज को आप मनहूस बना दें, और कोई खैर नहीं है मगर जो खैर आप बना दें। वला इलाहा गैरुक, आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की ये रिवायत हसन दर्जे की है।
जिसको सही के करीब करीब कहा जाता है, सही है, काबिल कबूल रिवायात में से। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यर। इस हदीस के एक एक लफ्ज़ पे, एक एक जुमले पे गौर कीजिए। ये मुस्नद बज़्ज़ार में भी है, मजमउज़ ज़वाइद में भी है, मौजम तबरानी में भी है, हदीस की 3 मोतबर किताबों में है। लैसा मिन्ना मन ततय्यर औ तुतय्यर लह। हम में से नहीं है वो आदमी, उस आदमी का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो बदफाली लेता है, औ तुतय्यर लह, या उसके लिए फाल निकाली जाती है। निकालने वाला और जिसके लिए निकाली जाए हम में से नहीं है। वलैसा मिन्ना मन तकहन औ तुकुहन लह। हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं जो नजूमी हो या जो नजूमी के पास जाए, जो कहानत करे, गैब की खबरें बताने वाला हो या उससे जाके गैब की खबरें मालूम करने वाला हो। आपके हाथ की लकीरें ये कहती हैं, आपका जायचा ये कहता है और आपका फुला ये कहता है। गैब की खबरें बताने वाला शख्स हम में से नहीं है। वमन अक़द उक़दतन फ़ी उनुक़िह। अब अगर मैं हदीस सुना रहा हूँ, इसमें कोई और किसी का जुमला नहीं है। वमन अक़द उक़दतन फ़ी उनुक़िह, जिसने गर्दन में कोई गिरा लगाई। वमन अता काहिनन, या वो काहिन के पास गया किस्मत का हाल मालूम करने के लिए। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने उस दीन का कुफ्र किया, इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा था। फिर हमें आप कहते हैं कि जी आप हदीस सुना रहा हूं मैं, इसमें एक लफ्ज हमारा नहीं है। रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सफर में है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, साथ एक आदमी भी है। गुजरते हुए फसाहा गुराब, एक कौवे की आवाज आई। उस आदमी ने कहा खैर खैर खैर, खैर होगी खैर होगी खैर होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया ला खैर वला शर, ना कोई खैर है ना कोई शर है, ये तो एक परिंदा है, उसकी आवाज है, इसमें खैर और शर की कौन सी बात आ गई। ताऊस इब्न कैसान रहमतुल्लाह तआला ताबी हैं। ताबी उस शख्सियत को कहते हैं जो सहाबी का शागिर्द हो, सहाबी से मिला हो ईमान की हालत में। और ये उम्मत के बेहतरीन 3 तबकों में से एक तबका है, जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ज़माने को बेहतरीन ज़मानों में से एक ज़माना बताया और उस ज़माने के लोगों को बेहतरीन लोगों में से लोग बताया। ताऊस इब्न कैसान जा रहे हैं, साथ एक आदमी है। फिर इसी तरीके से एक परिंदे की आवाज़ आई। उस साथ वाले ने कहा खैर खैर। आपने फरमाया ला तुसाहिबनी वल्लाहि ला उसाहिब, मेरे साथ नहीं जाना, हट जाओ मेरे सफर से, मेरे रास्ते से अलग हो जाओ। ये हजरात इस मामले में इतना यकीन अल्लाह के ऊपर रखते थे और तवक्कुल इनका जहन बना हुआ था कि जरा सी बात ऐसी आई वो मैं मेरे साथ सफर में शरीक नहीं होना, हट जाना मेरे साथ। हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम अस्फहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की उसमें ये वाक़या मौजूद है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हम तक पहुँचाते हैं और इसे दिल की तख्तियों पे लिखिए, लन यलिज अद-दरजातिल उलिया, वो आदमी हरगिज़ जन्नत के बुलंद दर्जे तक नहीं चढ़ सकता। बड़ी ताकीद से फरमाया लन यलिजा, हरगिज़ नहीं चढ़ सकता, दाखिल हो सकता अद-दरजातिल उला, जन्नत के बुलंद दर्जे में। कौन आदमी? मन तकहन औ तुकुहिन लह, जिसने कहानत की या कहानत की गई, औ रजअ मिन सफरिन ततय्युरा, या वो सफर पे निकल चुका था और फिर वापस हो गया कि जी ये वक्त सफर का ठीक नहीं है, ये महीना ठीक नहीं है, ये वक्त ठीक नहीं है, ये दिन ठीक नहीं है, ये साल ठीक नहीं है,
इस तरह की नहूसत समझकर सफर से जब वापस पलटा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के बुलंद दर्जे पे कभी नहीं चढ़ सकता। मौजम तबरानी में 2 सनदों के साथ इब्ने वहाब रहमतुल्लाहि तआला ने इस हदीस को नकल किया है। अब गौर कीजिए, हर एक दुआ हम में से करता है, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा और अल्लाह मुझे बेहिसाब जन्नत दाखिल फरमा। कहते नहीं कहते? उलमा भी रोते हुए दुआ करते हैं, मुस्लिहीन भी रोते हुए दुआ करते हैं, और आप भी दुआओं में कहते हैं अल्लाह अगर आपने हिसाब लेना शुरू किया तो कौन है जो हिसाब दे सकता है। हिसाब हो गया तो फिर तो गए, अल्लाह बेला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा। कुर्बान जाइए अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए मोतियों पर। आपने बताया हाँ मेरी उम्मत के 70,000 लोग जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होंगे और उनमें से हर एक के साथ 70,000 लोग और होंगे। लेकिन ये होंगे कौन? अल्लाह सहाबा किराम को पूरी उम्मत की तरफ से, क़यामत तक आने वाली उम्मत की तरफ से बेहतरीन सिला अता फरमाए, जिन्होंने कोई बात पोशीदा नहीं रखी। हुजूर ने फरमाया 70,000 लोग जन्नत में बिला हिसाब जाएंगे। वो पूरी हदीस इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनुमा की यूं है कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, तशरीफ लाए, और आपने फरमाया अल्लाह ने मेरे सामने उम्मतों का नक्शा पेश किया। मैदान हशर अल्लाह ने उसका मंजर मुझे दिखाया। उरिदत अलैयल उमम, उम्मतें मेरे सामने पेश की गई तो मैंने देखा किसी पैगंबर के साथ एक उम्मती है, मैंने देखा किसी पैगंबर के साथ 2 आदमी है, और वन नबी वलैसा माहु अहद, ऐसा नबी भी है जिसके साथ उम्मत में कोई भी ईमान वाला नहीं है, वो अकेला मैदान हशर में है। इसमें मैंने देखा एक नबी आ रहे हैं, व माअहु सवादुन कसीर, उनके साथ एक बहुत बड़ी जमात थी। मैंने दिल में तमा रखी कि ये काश के मेरी उम्मत हो, तो बताया गया कि नहीं, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। फिर एक मैंने बड़ी जमात देखी, दिल में आया काश ये मेरी उम्मत हो, कहा ये आपकी उम्मत नहीं है। फिर एक जमात की तरफ मुझे कहा गया देखिए उन्जुर इला हाकदा व इला हाकदा, आप इसे भी देखिए इन्हें भी देखिए। एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर लोगों का, उनको भी देखा इन्हें भी देखा, और उसके अंदर 70,000 लोगों को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल किया गया। हर एक के साथ 70,000 लोग मजीद थे। मुझे बताया गया ये आपकी उम्मत के लोग हैं। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह मन हुम हाउला, ये कौन से लोग इतने खुश नसीब हैं जो बिला हिसाब जन्नत में जा रहे हैं, कोई हिसाब इनका नहीं। 4 सिफात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बयान फरमाई। ये दिल की तख्तियों पे लिखिए, 4 सिफातें, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून वला यक्तवून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये वो लोग हैं जो मंतर और झाड़ फूंक नहीं करते। वो दम जो कुरान और सुन्नत से साबित है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो दम है। उसके अलावा जितने भी हैं वो दम नहीं है। हमारे पश्तों में बाज दम है, आपकी हिनकों में बाज दम है, वो दम नहीं है, वो मंतर है। तो कुरान और सुन्नत से है बस। उसके अलावा हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून, वो झाड़ फूंक नहीं करते। वला यक्तवून, वो बीमारियों में दागते नहीं है जिस्म को। बाज लोग लोहे के जरिए से या किसी गर्म चीज के जरिए से जिस्म को दागते हैं, दर्द के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो जन्नत में 70,000 लोग जाएंगे, इनमें से दूसरी सिफत उनकी ये होगी ला यक्तमून, वो जिस्म को दागेंगे नहीं। और तीसरी सिफत उनकी वला यततय्यरून,
वो नहूसत, बदशुगुनी, बदफाली इस पर यकीन नहीं रखते होंगे। ऐसा हो गया तो फला मनहूस है, फला हो गया तो फला मनहूस है। दुल्हन घर में आई, अल्लाह ना करे उस घर में कोई बीमार हो गया, या उस घर में कोई फौत हो गया, उस खानदान में कोई फौत हो गया, तो आप सारी उम्मत जो है वो उसको समझती मनहूस है, जो इसने घर में कदम रखा तो बीमारियां आ गई। ये लोग कभी भी उनमें से नहीं है जो बिला हिसाब अल्लाह की जन्नत में चले जाएं। उसके लिए ये अजीम सिफत अपनानी होगी। मेरे अंदर क्या है? आप अपने आप को इतना बड़ा बाबरकत समझते हो और किसी की बेटी को आप इतना मनहूस समझते हो। कुरान तो कहता है मारने वाला, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। आप कहते हैं कि इस औरत ने मार दिया, ये आई, ये ऐसी नहूसत वाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अकीदा तौहीद अल्लाह की कसम मजाक नहीं है। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जन्नत वाजिब होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर इतना पावरफुल है कैसा? इसके पीछे जो अकीदा छुपा हुआ है उस अकीदे को हम नहीं समझे। छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारा दिल डगमगा जाता है, हम हौसला खो बैठते हैं, हमें अल्लाह भूल जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनकी चौथी सिफत यह है कि वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते होंगे, भरोसा करते होंगे। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो कहेंगे कि एक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह की कसम आप कभी भी नाकाम नहीं है। ये यकीन आप पैदा करके देखिए। कभी आप बीमार हो, आपके घर में कोई बीमार हो, कोई मुसीबत आए, इस यकीन के साथ आप जरा दो आंसू बहा के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तो देखिए ना, फिर अल्लाह की मदद कैसे नहीं आती। अब सफर के महीने में हमारे यहाँ लोग कहते हैं शादी ना कीजिए। ये नहूसत और बलाओं का यहां तक जुल्म है कि इसका जो आखिरी बुध है, कहते हैं 3,20,000 बलाएं आसमान से जमीन पे उतरती हैं। और तो और अपने इस गंदे अकीदे को फैलाने के लिए एक झूठी और मनगढ़ंत हदीस बना दी गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बशरनी बिखुरूज सफर फलहुल जन्नह, जिसने मुझे सफर के खत्म होने की बशारत दी उसे जन्नत की बशारत में देता हूं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ। आप कभी पढ़िए तो सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, मोमिनीन की मां हजरत खदीजा के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह और शादी सफर के महीने में हुई है। ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोमिनीन की मां है। इनके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सफर के महीने में हुई। सफिया बिन्त हुई इब्न अख्तब की रुखसती इसी महीने में, सफर के महीने में सन 7 हिजरी में हुई। आलम इस्लाम का पहला गज़वा, गज़वा अबवा, हिजरत मदीना के 12 महीने बाद सन 2 हिजरी में सफर अल मुज़फ्फर के महीने में हुआ। और तो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ के मदीना की तरफ जो हिजरत फरमाई वो सफर के महीने में फरमाई है। आपका सफर मुबारक नहीं था? हुजूर सफर फरमाए और उस सफर के नतीजे में अल्लाह ने कितनी फराखियां दी। इस्लामी रियासत कायम हुई। ग़ज़वा खैबर की जो फतह हुई है, खैबर का जो मुहासरा हुआ वो मुहर्रम में हुआ, लेकिन फतह खैबर जो हुआ है वो सफर के महीने में हुआ है। आप कहें कि जी इसमें कोई खैर नहीं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला की रुखसती इस महीने में हुई, सफर के महीने में। मुहर्रम में निकाह हुआ, रुखसती इस महीने में हुई।
सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला, हजरत अमर इब्न आस फातिह मिस्र रदी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला, जो कलीद काबा हैं, जिनके हाथ में और जिनकी नस्ल में आज तक काबे की कुंजी और चाबी है, ये तीनों मुसलमान हुए हैं सफर के महीने में। किसरा का महल फतह हुआ, फतह मदाइन सफर के महीने में। और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र में और इराक में फतह के बाद पहला जुमा जो पढ़ाया है, इराक की सरजमीन पर तारीख़ इस्लाम में पहला जुमा जो शुरू हुआ, पढ़ाने वाले खतीब साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सफर का महीना था। झूठा मुद्दई नबूवत अस्वद अनसी कत्ल हुआ सफर के महीने में। क्या क्या खैर और बरकत अल्लाह ने इस महीने में रखी हैं। इसे मनहूस वो समझता है, तारीख इस पर गवाह है, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं होता। ये तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था, कालू तय्यरना बिक व बिमन मअक, हम आपको मनहूस समझते हैं, आपके साथ जो ईमान वाले हैं उन्हें मनहूस समझते हैं। सूरह नमल की आयत 47 पढ़िए। ये तो फिरौन और उसकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यतय्यरू बिमूसा व मन मअह, अगर उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो वो उसका इल्जाम, उसकी नहूसत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वालों पर डालते हैं। सूरह आराफ 131 पढ़िए आप। सूरह यासीन तो पढ़ते हैं ना आप, उसे खोल के पढ़िए। उसके दूसरे रुकू में वो इंताकिया की तरफ जाने वाले पैगंबरों को उनकी कौमों ने क्या कहा था, कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, कौम ने कहा हम तुम्हें मनहूस समझते हैं। लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम, अगर तुम बाज नहीं आए अपनी दावत से हम तुम्हें पत्थर मार के संसार कर देंगे। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, ये तसव्वुर तो कुफ्फार का रहा है। उन्होंने पैगंबरों को मनहूस समझा, अय्याम को मनहूस समझा। मुसलमान का अकीदा ये है, जमीन पे जो खैर है वो भी अल्लाह का फजल है। जमीन के ऊपर अगर बुरा फैसला है उसका सबब हम हैं, लेकिन फैसला अल्लाह का है। अन्नाफिअ, फायदा देने वाली जात, अद्दार, नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह ही की है, उसके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें यकीन कामिल, यकीन मुहकम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए उस अकीदे का रास्ता खोल दे जो अकीदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अकीदे पर अपनी उम्मत को खड़ा करना चाहते थे, जिस अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह की रजा हासिल होती है। अल्लाह तवहुम परस्ती से और ऐसी बदशगुनियों और ऐसे अमराज और कमज़ोर अकीदे से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।